अम्मा कहती हैं हमेशा, लोग उनसे पूछते थे कि हाउ डिड योर हस्बैंड अलाउ यू टू वर्क. इट्स लाइक ये अलाउ वर्ड तो कभी ऐसा था ही नहीं. शी कन्वर्टेड एंड व्हेन शी मैरिड माय फादर एंड हर नेम इज Aisha and she was like the breadwinner. She looked after her parents, so she just made her own rules, wore a bikini, broke the the then mold internet. Nobody flashing you on the streets. In Italy, yes. Oh. Apparently that happens often. But in broad daylight, in Mumbai, my own house was broken into. Really? Yeah. Oh wow. The thief was in our bedroom. You must communicate with each other and you must have ownership over what makes you happy, what gives you pleasure. Typically, they say a lot of men are only interested in their own pleasure. Yeah. And sometimes they forget that, somebody else is also. ये देखिए सोहा अली खान को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे. क्या हाल है आपके? अच्छे. देखिए हम कोशिश करेंगे कि हम बॉम्बे जर्नी से एकदम हट के बात करें मेल फेमिनिस्ट. ओके. तो ये बताओ, आपके पिताजी उस समय पे स्टे एट होम डैड थे जब स्टे एट होम डैड का शब्द का मतलब नहीं पता था भारत में किसी को. जी. तो क्या होता था? मतलब हमारे लिए तो वो तो नॉर्मल था, क्योंकि हाउ डू यू डोंट कंपेयर योर चाइल्डहुड टू एनीवन एल्सेस. आपको लगता है जैसे आपके घर पे होता है वो हर किसी के घर पे ऐसे होता होगा. ऑफ कोर्स मेरे जो पिताजी जी थे वो प्रोफेशनल एथलीट थे, तो ही वर्कड अ लॉट. ही कैप्टनड इंडिया फॉर क्लोज टू 10 years एंड देन ही रिटायर्ड. और फिर मैं पैदा हुई थी, तो मेरे लिए तो वो स्टे एट होम डैड थे. एडिटर थे स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैगजीन के और काम करते थे. ऑल्सो वो एक नवाब खानदान से थे, तो मतलब ही डिडंट रियली हैव अ जॉब और एन इनकम. क्योंकि जैसे वो लोग पूछते थे उनसे कि व्हाट डू यू डू, देन यूड से आई एम अ प्रिंस. दैट वाज हिज आंसर. व्हाट डू यू डू? एंड ही इज लाइक आई एम अ प्रिंस. सो ही वाज देयर एट होम. और अम्मा जाती थी, काम करती थी. और मुझे याद है जब हम छोटे थे, आई फील लाइक 3 महीने के लिए गई थी वो मिसिसिपी मसाला शूट करने के लिए. एक मीरा नायर की पिक्चर जिसमें अम्मा है, डेंजल वॉशिंगटन है. या शी इज वर्कड विद डेंजल वॉशिंगटन. आई डिड नॉट नो दैट टिल राइट नाउ. या सो माँ को मिस नहीं करती थी एज अ चाइल्ड? माँ को बहुत मिस करती थी. फिर? और उस जमाने में हम लोग लेटर्स लिखते थे. आपने अपने पिताजी को एज अ स्टे एट होम डैड हमें बताया, बट बाकी जब दोस्त आती थी और देखती थी कि वो ऐसा कर रहे हैं तो कल्चर शॉक नहीं होता होगा? और क्या बातें सुनने मिलती थी? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि वो टाइगर पटौदी थे. आई मीन इट वाज जस्ट लाइक योर टाइगर पटौदीज डॉटर. वी लव टाइगर पटौदी. हर अभी भी जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो वो कहते हैं कि आई सॉ योर फादर प्ले. सो देयर वाज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि एक टाइम पे वो एक क्रिकेटर थे, इंडिया के कैप्टन थे. He lost his eye while playing cricket. He still continued to play cricket. He's a legend. So if he's at home now, then he's at home now. He's contributed a lot to this country. He's put it on a map. He's, our first overseas test victory was because of him. Yeah. And he led us to victory in New Zealand. So many things. I was just forever. And actually, बचपन में तो मुझे पता ही नहीं था उनके बारे में. अभी मुझे पता है. And after going to Oxford and seeing his name on the board and everything, क्योंकि Oxford में भी वो खेलते थे cricket. So just hugely proud to be his daughter, and everybody made me aware of that when I was growing up. That I'm very So lucky. no culture shock for the girls who came? No, not at all. I think So cool. I think it was just nobody ever asked. Okay, superb. और अब्बा, मुझे याद है उन्हें मुझसे कहा कि 1 letter a week. I am not sending 1 letter every to America, क्योंकि I may be a prince but महंगा है. तो we were not allowed to write more than once a week. और किस प्रकार की बातें प्रदान कर रहे होते थे आपको कि एक लड़की हो तो ऐसे होना होता है या ऐसे होना होता है? ऐसा कुछ नहीं था. ऑब्वियसली हमारे फैमिली में भाई, मेरी बड़ी बहन है, हम सब थे. और ऐसा हमें कुछ फील नहीं किया गया था कि बेटा अलग है, बेटी अलग है. पैसा जब खर्च होता था हम सब पे खर्च होता था. स्पेशली आई थिंक मेरी एजुकेशन पे बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे. और लोग कहते हैं कन्वेंशनली बेटी की शादी के ऊपर खर्च करते हैं और शायद बेटे के लिए जॉब एजुकेशन के बारे में सोचते थे. अम्मा कहती हैं हमेशा, लोग उनसे पूछते थे कि हाउ डिड योर हस्बैंड अलाउ यू टू वर्क. इट्स लाइक ये अलाउ वर्ड तो कभी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि अब्बा थे थोड़े एरिस्टोक्रेटिक कोट अनकोट फ्यूडल बैकग्राउंड से, लेकिन उनकी सोच बहुत ही प्रोग्रेसिव थी. ही मैरिड एन एक्टर. शी वॉज वर्किंग इन फिल्म्स. आज भी लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को स्क्रीन पे देखते हुए, हाँ ना, रोमांटिक फिल्म्स में.
sometimes it's not the best feeling in the world to see someone you like romancing someone else. Normal. But he was very open-minded, progressive. वो काम पे जाती थी, वो घर पे रहते, तो ऐसा कुछ था नहीं. And their interfaith marriage didn't have any repercussions for you all? Not at all. Not at all. Your mother was for some period Aisha, right? No, she converted. Yeah. And when she married my father, and her name is Aisha. Yeah. And it used to be confusing because sometimes she would sign Aisha, sometimes she would sign Sharmila, and like these are all different identities. But because she was her whole professional career वो शर्मिला टैगोर रही हैं, तो इसीलिए लोग उनको शर्मिला टैगोर के नाम पे ही जानते हैं. सही बात है. But she also has a name Aisha. Were you seeing your mother put her foot down as a child? Did you see her be a staunch feminist? अब I mean putting your foot down and being a feminist दो अलग बात है. जी. Putting your foot down तो वो डिसिप्लिनेरियन थी. जैसे हम आई थिंक खासकर कन्वेंशनली माँ ही होती हैं डिसिप्लिनेरियन, जो रूल्स बनाती हैं और जो रूल्स इन्फोर्स करते हैं, और यू नो द फादर्स बिकम अ लिटिल किड, ठीक है. तो शी हैड सर्टन थिंग्स, जैसे कि बट हर रूल्स वर जैसे कि तहजीब, यू नो बीइंग पोलाइट, आदाब ठीक से करो, जब स्कूल से आते हो तो आके मिल तो लो, नहीं तो बच्चे आके कहीं अपने रूम में गायब हो जाते हैं. आजकल तो डिवाइसेस होते हैं तो कोई किसी से मिलते भी नहीं है अच्छे से, तो गो एंड से हेलो टू योर ग्रैंडमदर. वो सब खाना कैसे खाते हैं वो हम अपनी दादी से सीखते थे, क्योंकि वो रोटी सालन हम सब हाथ से खाते थे. हाँ जी. बट उनके हाथ कभी गंदे नहीं होते थे, तो शी वुड यूज़ दैट रोटी एज अ बफर बिटवीन द सालन एंड द रस वाला खाना, यू नो, एंड हर हैंड्स वुड लाइक बी क्लीन. फेमिनिस्ट तो वो थी, मतलब उनको कभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो करती थी. वो एक ज़िंदगी ऐसे जीती थी जो हमेशा से, क्योंकि वो दे वर 3 sisters ना, अम्मा एंड हर 2 sisters, वो सबसे बड़ी थी. एंड सो शी वॉज लाइक द, और कभी ऐसा उनकी फैमिली में नहीं था कि एक लड़का नहीं हुआ. एंड शी वॉज लाइक द ब्रेड विनर, शी लुक्ड आफ्टर हर पेरेंट्स, शी वॉज वर्किंग फ्रॉम अ यंग एज, अपने घर को खुद संभालती थी. जब उनको शादी करना था, जिनसे उनको शादी करना था वो करी, उसके बाद उनको काम करना था की, जब माँ बनना था तो उनकी, शी फॉलोड हर हार्ट. सो शी जस्ट मेड हर ओन रूल्स, wore a bikini, broke the you know the then mold internet, and broke the magazines. Broke the magazines, but broke that image. Yeah. You know, so she was very ahead of her time. How old Still were you is. when that whole like bikini thing had happened? I was not born. You were not What does born that only. mean? Yeah, that's beautiful. Yeah. It's mental to imagine. Yeah, this is in the 60s. Yeah, dude. How what do you the think heck? I am? No. For me, like the Yeah, timeline. this was like, I'm yeah. more of a 90s kid. I Yeah, yeah. researched on you. No, and Sharmila still ji I'm से saying that मिलेंगे these तो- things, you know, people think about today, कि कैसा लगेगा, इमेज के बारे में सोचते हैं. But she was very clear about what she wanted to do. As an artist, आपको कभी उन्होंने सिखाया कि भाई this is how you fight for your money? My first endorsement was with a big cosmetic brand. और उन्हें पैसे ही नहीं दिए. So then I was like, How to? How to? हाँ. You have agencies also. उस टाइम पे agencies थे बीच में, वो दे ही नहीं रहे थे. Then I called my mother. Then she called them and my money came like this. That is not like how she's teaching you. She's just like, बच्चा, I'm gonna be at it. Yeah. कभी आपका इन टाइम वगैरह होता था क्या? हाँ. कितने बजे? मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था, ये मुझे पता है कि माय फैमिली सबसे लिबरल थी. हाँ जी. क्योंकि हम लोग जाते थे नाइट क्लब्स वगैरह, और सब लड़कियाँ मेरे घर पे आती थी टू स्पेंड द नाइट. अरे वाह. ताकि उनके माता पिता को नहीं पता था कि वो घर क्या टाइम आए थे. एंड आई थिंक इट वाज 1 o'clock. That's a great curfew time, Suha. It's not bad, क्योंकि क्लब्स तो हम जाते थे 10:30-11 बजे ना, यू नो. वाह यार. सो दैट वे दे वर क्वाइट प्रोग्रेसिव. एंड एज हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि भाई वो स्लाइटली रिबेलियस, तो वो कर लेते थे अपना. तो वो अपना कर लेते थे. तो आई थिंक वो उनके करने के बाद दीज रूल्स वर like normal rules. These are like मतलब कि just don't go there. He'd paved the path for you. Exactly. So what we were asking for कि बस हम तो यही मांग रहे हैं ना कि हाँ. 1 बजे का कर्फ्यू बस. So that was nothing. But सबा जी और आपके बीच में बहनहुड कैसा है? What is the sisterhood like? I call her आपा. रिश्ता अच्छा है. हम 2 साल का फर्क है हम दोनों के बीच में. तो we've actually grown up sharing a room, sharing a bed, जहाँ पे वो हम एक invisible border हमने बनाया था कि your hand should not cross here, this should not cross here. We used to share. अम्मा जो भी खरीदती थी तो हम सेम होना
चाहिए था, अदरवाइज यू तो वुड फाइट। उतरन नहीं होता था आपको, मतलब उनके कपड़े वगैरह मिल गए ऐसा ऐसा? हमें सेम सेम मिलता था, अच्छा। बस फर्क ये था कि आपा सब कुछ रखती थी, मतलब शी वुड कीप इट, सेव इट, प्रोटेक्ट इट, स्पेशली खाने की चीज़ें वो रखती थी। मैं तो तुरंत खा जाती थी, अगर लॉलीपॉप मिलता, चॉकलेट मिलता, वो ऑरेंज कैंडीज जो मिलते थे मैं तो अपना खा जाती थी। रिटर्न प्रेजेंट्स जो मिलते थे बर्थडे पार्टीज में, और फिर वो रखती थी और फिर मैं उनकी चुराती थी। वाह वाह वाह, यही है बहन नोट। देखिए, अगर आप लोग भी ऐसा शेयर करती हैं अपनी बहनों के साथ तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट बिट कि बॉय स्टोरीज नहीं शेयर हो रही थी आप लोगों की दोनों में? जब मेरा आई थिंक फर्स्ट स्कूल बॉयफ्रेंड था तो आई वाज स्केयर्ड टू टेल माय पेरेंट्स, तो आई टोल्ड माय सिस्टर, और मेरी बहन ने अम्मा अब्बा को बताया था। Yes, I think that's why sisters are there, no? Yeah. To help you with these awkward things. And then, like, was that puppy love? Was that serious? I mean, I did not marry that person. Yeah. But like serious relationships are serious, so Yes, of course, and I take all my relationships seriously. It was a serious 1 year relationship. But were you able to share your boyfriends or their stories with your mother? I mean, my mother said कि मैं आपकी माँ हूँ, आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, ना तो मैं बनना चाहती हूँ। एक लिमिट, हर घर में रूल्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हमारे घर में ऐसा था कि कम्युनिकेशन, आई एम हियर फॉर यू बट आई डोंट नीड टू हियर एवरीथिंग। उसके लिए आपकी बहन है, भाई तो बहुत बड़े थे, तो नॉट विथ हिम, बट आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए, लेकिन जो मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप बिल्कुल मेरे साथ डिस्कस कीजिए। मस्त है। तो द फैक्ट दैट आई हैड अ बॉयफ्रेंड शी न्यू, बट लाइक द डिटेल्स आई डिडंट नीड टू शेयर विद हर। जनरली आप अपनी डेटिंग या प्लेजर की बातें कैसे कर रहे हैं? डेटिंग के बारे में अगर आप पूछोगे तो आई हैव टू गो वे बैक इन हिस्ट्री बिकॉज़ कुणाल एंड आई हैव बीन टुगेदर फॉर 17 years. So then Kunal, you can tell us about like happily. would you tell him like this is what you like, this is what we try, this is what we don't do? Okay, ask me specific question, I'll answer. Yeah, this is about pleasure, simple. What? Direct. Ki, no, let's not do this. I'm not comfortable with this. How do you say that as a woman? Of course, you must communicate with each other, and you must have ownership over what makes you happy, what gives you pleasure. Firstly, women themselves should understand their bodies and be in tune with their bodies, and understand it's important, and it's okay to spend some time on your relationship with yourself. I think I don't know how much people do this, and it's not like maybe I'm a previous generation जहाँ हम actually अपने friends के साथ इस बारे में इतना बात नहीं करते थे ना? नहीं करते थे। आजकल शायद लोग करते हैं। हाँ जी। और मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ वो मुझे चीज़ें बताते हैं और मैं सुनती हूँ। I want to say कि it's important to enjoy yourself, and if you're not enjoying yourself, it's important, and you should be with someone who कभी-कभी ना, I'm saying forget about sexually or not sexually, even in a normal relationship, अगर आपके साथ जो हैं उनको कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको, I ask this person कि is something wrong, और वो कहती है कि no, nothing is wrong, but something is wrong. Yeah. Sometimes if you are Intuitive. a sensitive person, Yeah. you should understand कि something is wrong. You don't always have to spell out कि you hurt my feelings, you said this, because हम सब थोड़े nagging ऐसे nagging type बन जाते हैं। तो कुछ चीज़ें इंसान को, सामने वाले इंसान को समझ जाना चाहिए। Similarly, in an intimate situation, आपको थोड़ा देखना पड़ता है। Be in tune with your audience. Yeah. Are they laughing? Are they enjoying themselves? Or are they sleeping? Are they in pain? Correct. You know, like even if you're a stand-up comic, you will see, no? Yeah. Does it matter to you कि वो हंस रहे हैं, वो interested हैं or not? A lot of typically they say a lot of men are only interested in their own pleasure. Yeah. And sometimes they forget that, you know, somebody else is also involved. But so my learning, or a lot of our men's learning, are coming from these videos that we've seen on these websites, which end at the man's finish. Right. They never show the woman's priority. Right. And so we've been taught, at least we've never been taught, but we've thought कि यही होता रहेगा. Right. You get from this to this to this. No, media is very important in Yeah. terms of how we view anything in life. Violence, what is normal, what is not normal, what is normalized. So much violence has happened on screen to women. Yeah. In such a normalized way. Those white saris and the rapes that used to happen all the time in the 80s and the 90s. So I think now little bit things are changing.
and the narrative is changing a little bit. We still have a long way to go. Yeah. But of course, these videos you talk about, I've never seen, I have to say. Yeah. But I understand. You've never seen porn? No, Really? no. Interesting. I mean, I think one when I was young in my friend Meher's house in Delhi. Yeah. Was Delhi as safe or unsafe as they say it is today? I remember when it was a big topic. Sheila Dikshit was our CM then, and all this women's safety, can't drive in a car alone. और आपको पता है दिल्ली not like मुंबई जहाँ पे इधर से क्यों गए हैं, एक ही रास्ता है इधर से उधर जाने का. हाँ. फंस ट्रैफिक में तो फंसने ही वाले हैं. When I was growing up, we full अंधेरा. You would not see traffic. You would not see street lights. There were no CCTV cameras. आज तक ऐसा है क्या दिल्ली में? प्लीज बताइए ना मेरे को कमेंट्स में आप लोग. हाँ. बिकॉज कितनी महिला आके हमको यही बोल के गई हैं. प्लीज कंप्लीट. हाँ, तो I'm saying it was unsafe. कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट आपके साथ हुआ क्या? नो, क्योंकि आई ऑलवेज अर्ड ऑन द सेफर साइड. तो हम हमेशा जब बाहर जाते थे तो ग्रुप में जाते थे, लोग होते थे, somebody would drop you home. So I really trying to think because I also have a bad memory. But in Mumbai, our house was broken into. Not Bhai's. My own house was broken into 10 Really? years ago. Yeah. Oh, wow. Kunal caught the thief, took him to jail. What? The thief was in our bedroom. Yeah. And you all were sleeping then? Sleeping, 4 o'clock in the morning. Sleeping. And you hear a sound and Kunal's hand was in a cast. Okay, he had hurt his finger. और गोवा गॉन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त. एंड वी हर्ड अ साउंड. यू हियर साउंड्स इन मुंबई और आपको लगता है कि एक्चुअली हाँ ठीक है, चिट करेगा बात. हाँ. और फिर नहीं, कुणाल वेरी अटेंटिव एंड ही इज लाइक नो नो आई मस्ट इन्वेस्टिगेट. तो वो बिस्तर के उठ से इधर उधर देख रहे थे. एंड देन ही पुल्ड ओपन द कर्टन और वहाँ पे एक मतलब इंसान खड़ा था, पूरा आदमी था वो रुमाल के साथ. तो ही कुणाल किक्ड हिम और वो लोग बालकनी में गिरे. और फिर मैं अंदर थी और कुछ वहाँ पे चल रहा था. एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग व्हाट इज़ द नंबर फॉर द पुलिस. आई कॉल द पुलिस. फ़ोन उठाया उन्होंने. एंड आई वाज हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन. और फिर कुणाल अंदर आए एंड ही सेड आई थिंक ही इज़ डेड. या एंड आई वाज लाइक व्हाट. तो वो बालकनी से वो आदमी गिर गया था. वो एक्चुअली एंड ही वॉज नॉट डेड बट ही हर्ट हिज बैक. तो ही वॉज लाइंग देयर. और फिर हम लोग नीचे गए, फिर पुलिस आई, वो सब. I'm glad you're safe, so. Yeah, thank you. And I don't know how this didn't become as big a news. I know. I was really thinking of times क्योंकि आपका सवाल वो था कि have I ever felt No, in like a situation where I felt never vulnerable? a unsafe touch or a brush. Nobody flashing you on the streets. In Italy, yes. Oh. Yeah. Apparently that happens often. In But in Italy? broad daylight, like. Yeah, they don't. ऐसा नहीं है हमारे देश में या बाहर गांव में या कहीं पे इन मर्दों को. हाँ जी. क्या मकसद है इन लोगों का, मेरे को ये नहीं समझते, पता है. हम ज़्यादा इनके बारे में हम सब सोचते नहीं हैं. जी. We don't want to get into their heads to understand. Yeah. But otherwise, और मैं मानती हूँ कि I obviously understand कि my life is privileged, my life has been protected, and I'm happy that I've not had such experience. I know that इतने सारे लोग जो public transport लेते हैं उनके लिए तो मतलब हर दिन कुछ ना कुछ होता है. And my friends have told me their own stories. Exactly. Plus industry, right? Like I'm sure you've also been through the casting route. Yeah. So you've never had anybody try to do shady shit. I feel कि कहीं ना कहीं ये जो privilege है जहाँ पे आप एक industry family से belong करते हैं, शायद उस वजह से They wouldn't dare. I was spared that. So everybody felt okay. There's Saif, there's Sharmila ji, maybe because of that. But I really haven't had any experiences like that. Thank God for that. यार ये बताओ कि just generally on a set एक औरत को कैसा फील होता है? Like how did you get through seeing the disparity that exists on the male to female ratio? For ages, Bharti, who's been my hairdresser for 20 years, from my first film to now, Bharti और मैं only women on set. और फिर कहीं ना कहीं एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नॉर्मली या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के असिस्टेंट उस टाइम पे ड्रेस दादास होते थे. कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आज भी ड्रेस दादा होते हैं. हाँ, तो उनके जो अभी so much change in front of the camera, representation of women behind camera, women cinematographers. Gaffer, there's a gaffer, female sound, gaffer. Yeah, sound, which is such a atypical place for women to be. Female DPs? Female, yeah, that's what I'm saying. Cinematography में वो आ चुके हैं. You know, editing. There's so
बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत सारे टाइम पे आप अपने आप को माइनॉरिटी देखेंगे इन द बोर्ड रूम, इन द स्क्रिप्टिंग सेशंस, कास्टिंग में. You still have to say this is a female oriented subject. Yeah. This is a female led film. Whereas of course men जब film promote कर रहे हैं तो कोई ऐसा बोलता नहीं है कि this is a male led cast. ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. Yeah. Did your mother never tell you about how she would navigate like difficult situations as a woman on set? She told me कि मेरे टाइम पे women from quote unquote good families did not become actors. And she told me one instance कि जब वो माँ बनी, she found herself on a train platform once, और I think maybe the train reached early, और वो लोग ट्रेन से उतरे और वहाँ पे कोई आया नहीं था कलेक्ट करने के लिए, और I think वो भाई बहुत छोटे थे, भाई के साथ थी, और भीड़ इकट्ठा हो गई. And she was a little worried as a woman and as a known person. It's that people were very respectful actually, and she felt a change माँ बनने के बाद. Maybe people see you differently, I don't know. That's so weird. I don't know. So that was her experience. Interesting. मैं जल्दी स्किप करता हूँ हमारे हाँ. सेगमेंट्स पे, क्योंकि हमारे पास आपके साथ समय कम है. आपको अपनी बच्ची को लेने जाना है जी. या लेके जाना है. हाँ, gymnastics class. यार, generally what was your introduction to periods? Was Sabha teaching you or telling you that this will happen to you? No, my friends in school. Really? Yeah. In fact, my best friend उस टाइम पे जो मेरे, वो मुझसे 2 साल छोटी थी, but she got her period before me. Okay. And she was one who was with me when I was on a flight. And I was one of the late bloomers in my class. Wow. I was one of those people who was waiting कि कब होगा. And I knew everything. I knew everything. I was just waiting कि कब होगा. Interesting. My mother told me. She said कि when she got her period, nobody knew. Yeah. Like nobody told her. She was not living with her mother. She was living with her aunt. And she was one of those people who thought, what is happening? Am I dying? Oh no. And then call her Pishi, her aunt. Yeah. Explained to her कि ऐसा होता है, and then I think, but nobody had told her, nobody had prepared her. So luckily for me, not Amma so much. Your friends now today tell you what you think now. Yeah. I have a child. Exactly I think what I'm I'm going thinking. to tell her. She's going to tell me, Amma. She's not going to. She's like, Mama, I already know Yeah, no. from TV and from my friends. That's what. Real education should not come from TV. Should not come from friends who may give you well-meaning but गलत information शायद बहुत मिल गलत सकता है. हमको पता था. Safe space से, credible space से ये sex education मिलना बहुत ज़रूरी है. सवाल. और बचपन से. और एक चीज़ तो मैं कहूँगी क्योंकि मैं माँ बन चुकी हूँ, उसको ये नुन्नू पुप्पू मत बुलाइए. हाँ. From a young age, call it a penis. Yeah. You know what a female genitalia is? What Yeah. it's called? Vagina. No. No. Clitoris. No. Vulva. Vulva. The vagina is just the hole. So call it what it's called, not just for knowledge, for safety and security. You should know आपका क्या private part है, ताकि बचपन से आपको पता चले ये private है. This is for me, not for anyone else. Yeah. And then at a certain age you introduce them to sex education, consent. बचपन से आप बताओ, क्योंकि हम सबको पता है. We all say कि अंकल आए, hello मिलो, then you sit in the lap, then अच्छा say good night, give huggy, give kissy. बच्चे खुद अपने आप को अजीब फील करते हैं, उनको नहीं जाना पड़ता है. They don't like going to everyone saying huggy kissy. Yeah. But हम बचपन से ऐसे बोलते हैं करो करो करो. कि मिलनसारिता भी जरूरी है. तो strike that right balance, but understand your child has its own defense mechanism. वो क्या comfort feel करते हैं, क्या नहीं feel करते. Be sensitive to that and listen to that little bit. Exactly. Sorry, Tulsi ma'am, you taught me in biology well, but I did mess up a little because at the get-go you're just like, whoa. The whole diagram is in my face. I can see But can the I tell fallopian you, tube. मैं भी सिर्फ 2 महीने पहले ये सीखी हूँ, क्योंकि ये हमारे सेक्स एजुकेशन, हमारे पॉडकास्ट पे ना एक सेक्स एजुकेशन के ऊपर हुआ था, और एक सेक्स एजुकेटर आई थी और उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा था. विद मी, सिमोन कंबाटा who came, पूरे यहाँ पे थे. शी ऑल आस्क्ड अस, male genitalia, penis, female vagina. That's so true. Yeah. Okay, vulva. Sorry, ladies who follow me. I am also learning. I'm sure a while lot of on the people don't know Millennials. this. Yeah, and she's plugging all about her, which is the podcast that she's doing. Kudos to you and congratulations on becoming a YouTuber. Thank you. यार आप एक बोलते बोलते बोल गए, विच अनदर ओपन थ्रेड इन माय हेड.
understanding what sort of a woman or what kind of a woman you are and the kind of things you understand as you age as women. तो 20 साल की उम्र में क्या सीख रही थी, समझ रही थी अपने बारे में? 30, what was the big thing that as a woman hit you, and what is the 40 bit? 40s is great. Really? Why? क्योंकि बहुत ही empowering होता है. Because you stop caring about what other people think. You really feel confident. You really feel कि अगर मुझे for example अल्कोहल पीना नहीं है, मुझे अल्कोहल पीने का शौक बचपन से नहीं था. I could not say कि मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे ये खाने का शौक नहीं है या मुझे 11 बजे घर जाके सोना है भाई. मैं हो गया सोशलाइजिंग. हाँ, हो गया है. अभी मैं कह सकती हूँ और मुझे ज़्यादा फर्क नहीं तो आप वट लेती है पार्टी से? हाँ, मैं तो जाती ही नहीं हूँ. मुझे लंच करना है. अब मुझे लंच पे बुलाओ, डिनर पे मत बुलाओ, क्योंकि वैसे भी 6:30 बजे मैं डिनर खा लेती हूँ और 10:30 बजे 11 बजे मैं सो ही जाती हूँ. वाह यार. कभी कभी वी मेक एक्सेप्शंस बट लाइक नॉट दैट ऑफन. एंड 30s में क्या समझ आ रही थी? 30s में we're building, we're working, and we're even now it's the peak. But 30s is tough for women क्योंकि वही decade है जहाँ पे ज़्यादातर लोग अगर माँ बनना चाहते हैं तो in that decade 20s is young for people now, they're doing it in their 30s. और उसी टाइम पे आपको अपना करियर कंसोलिडेट करना पड़ता है. तो इट्स दैट बैलेंस कि कब पेरेंटिंग का वो जर्नी कब शुरू करूँ, अपने काम का क्या होगा, बैलेंस कैसे करूँ, शादी करूँ नहीं करूँ. दैट डेकेड गोज इन ऑल दोज क्वेश्चंस. That's so true. But बच्चा करने का वगैरह का you didn't have pressure, it was the both of you deciding? No pressure from my family for most things. They've never been like ऐसा करो वैसा करो, अभी करो तभी करो, अभी करो तभी करो, क्योंकि अम्मा ने वैसे भी अपनी डिसीजंस खुद लिए थे. तो आई थिंक शी enjoys giving people into. हमने इतने पैसे खर्च किए अपने आपकी एजुकेशन पे, एटलीस्ट do something about do it. something, make some decisions yourself. हम लोग हैं गाइड करने के लिए. And the only thing she told me was like, for example, अगर आप शादी से पहले लिव इन करने वाले हो तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो शादी को टाल देते हैं. तो ऐसे कुछ लड़के होते हैं जिनको थोड़ा पुश देना ज़रूरी होता है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि ये प्रपोज करेंगे, शायद वो इंसेंटिव नहीं है प्रपोज करने के लिए शायद. तो मे बी थिंक अबाउट दैट इफ यू आर गोइंग टू live together. That before we decided to live together, that was what Amma said to me. And then he did propose. And then he did propose. Of course, he did propose, and then we got married. No, like I was like, did you propose? I don't know. No, he did propose, but we did speak about where is this relationship going. But even I was not very pushed. Actually, marriage was quite irrelevant for us. We were very happy living together, but other people wanted us to get married for good reason, like stability and family वगैरह. तो हमने उनके लिए ये स्टेप लिया. और क्योंकि हम इसके अपोज तो नहीं थे, ऐसा नहीं था कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, वी वांट टू लिव इन अनमैरिड लाइफ, ऐसा भी नहीं था. तो क्योंकि रेलेवेंट था और हमें पता था इससे कुछ लोग खुश होंगे, तो व्हाई नॉट गेट मैरिड. Why not? Yeah. And Saif, there's a story where Kunal meets Saif and Saif thinks he's very Yeah. sincere. He must have been really scared to meet him, no? Because no matter what Why it's- हो Kunal? Kunal. Why would Saif be? I don't know. Why would Kunal be? No, generally you are when you're meeting the No, no. family, yeah. My mother can be intimidating to meet the Okay. first time. Bhai you might have that image, but he's not. And he certainly wasn't with Kunal. Yeah. They met over a game of pool. Wow. तो घर पे आए थे वो और they were playing pool and Bhai just kept touching Kunal's biceps. He was just like, oh, your biceps, like really strong, or something. You work out a lot. I was just like, can you stop touching it? It's like very weird. And Were you Kunal getting was also insecure? like, What's up? No, but I was just like, I mean, just stop touching him. No, it's a bit strange, you know, to keep like you can also appreciate from a distance. I don't know, the men love language is Yeah, never maybe. understood by me. Maybe, but Yeah. they got on really well from the beginning. That's so nice. Yeah. And non-negotiables क्या थे आपके to Kunal? Were you this person who would tell him कि भाई ये सब नहीं है, नहीं है सब? मेरा तो पूरा जो चेकलिस्ट था, अच्छा, checklist था. मतलब कुणाल के मिलने से पहले वो तो पूरा ऑपोजिट हुआ ना, बिकॉज माइंड वाज के एक्टर तो नहीं, यंगर देन मी तो नहीं, सो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स, किताबें पढ़ने का शौक नहीं. It was like, then the heart wants what the heart wants. So girls, what you learn from this is that checklist can go outside the window. Throw the checklist out. Yeah. But generally talking to your mother and seeing her age and like seeing her go through menopause teaches you what?
I mean, these are things people didn't talk about. People never talked about menopause. Perimenopause का शब्द तो मैंने अभी हाल ही में ही सुना है कि perimenopause जो menopause से 8 साल पहले तक शुरू हो सकता है. अरे कई बार 13 साल पहले से भी आ सकता है. 13 भी हो सकता है. तो it's a long time. Hormonal disruption, hormonal imbalance. It's a like adolescence, and this time. Very transformative times in a woman's. आपको पता है आपका भी एक hormonal cycle है as a man. नहीं. हमारा तो सबको पता है menstrual cycle, hormonal cycle. 28 डेज का साइकिल है. आपको पता है ना जो 3 फेजेस हैं, फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, लुटियल फेज. आपको पता है आपका भी हार्मोनल साइकिल है और कितने दिन का है? कोई आइडिया नहीं है. 1 दिन का है, 24 घंटे का हार्मोनल साइकिल. क्या सुकून. और आपका लुटियल फेज जहाँ पे आपको रेस्ट और कंसोलिडेशन की जरूरत है, आपको पता है कब होता है? रात को सोते यस. थोड़ा बहुत सीखे मेल फेमिनिस्ट पे हम, बट सुकून है बहुत मर्दों को. सुकून है, ऐश है. हमारी लाइफ में थोड़े ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं, इम्बैलेंसेस होते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. हम लोग मैन वुमन इक्वल फुल्ली डू एवरीथिंग वर्क, बट बायोलॉजी में थोड़ा फर्क है और embrace that biology में भी. 100%. Don't deny it. You had mom's guilt. Do you still have mom's guilt? I have not guilt so much. I'll tell you why. क्योंकि अभी मैं बोलती हूँ ना ऐसे, कुछ बच्चे ना वो पहले तो आप बच्चे चाहते हैं कि आप हमेशा 24 घंटे उनके साथ रहे, और वो नहीं सकता. तो दैट यू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू स्टेप अवे. नाउ इन आई अंडरस्टैंड्स कि मम्मा इज गोइंग जॉब इक्वल्स टू मनी इक्वल्स टू हॉलीडेज एंड स्टफ. तो शी थ्रोज मी आउट, जाओ काम करो, लेगो लाओ, मुझे ये चाहिए, मेरा बर्थडे आ रहा है. सो देयर इज नो गिल्ट लाइक दैट, बट आई वांट टू बी देयर. कुछ कम्युनिकेशन हर दिन स्कूल में कुछ होता है और वो भूल जाते हैं अगले दिन तक. तो टू अंडरस्टैंड कि आज स्कूल में क्या हुआ, वो यू फीलिंग ऑकवर्ड अबाउट समथिंग, किसी ने बुली किया, किसी ने ऐसा, अगले दिन तक भूल जाते हैं. तो टू बी देयर बेड टाइम 7 o'clock, 7:30, 8 o'clock, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर मी. व्हेन यू जब छोटे होते हैं, जो फर्स्ट स्टेप्स लेते हैं, फर्स्ट जब खाना खाते हैं, टू बी देयर फॉर दोज मोमेंट्स. बट you all do new age parenting is what I've read. क्या मतलब हुआ इसका? I don't know. New age parenting, we are doing our best, I think. I think new age parenting is जहाँ पे हम जो हमारे ancestors की एडवाइस को ज़्यादा नहीं सुनते हैं, और हमारे फ्रेंड्स जो करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो करते हैं, किताबें हम पढ़ते हैं, इंटरनेट पे क्या होता है वो पढ़ के हम वो एडवाइस शायद फॉलो करते हैं. And then we do what we think is best. But how do you know when you're ready to have kids? You don't know. You don't know. Like, you don't know. I can only speak for myself. Again, happy. No need to have children. We're very happy. We're working, we're traveling, no responsibilities. You know, we know कि जब बच्चे होंगे तो फिर responsibilities आएंगे. और ऐसे उठ के अच्छा चलो आज यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, वो नहीं हो सकता है. और कुछ लोग करते हैं एक्चुअली बच्चा पैदा करने के बाद also they travel and they do everything. But you just have to decide, and then कहीं ना कहीं I thought कि एक regret नहीं होना चाहिए कि बच्चे नहीं हुए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है hindsight में कि अरे शायद मुझे करना चाहिए था. But you all had done eggs freezing and all of those things? No. In fact, because I had Inaya when I was 38. Oh. So I knew that it's a little late in the day, and when I was 35 I went to meet a gynecologist and said, maybe, you know, I don't know, my husband is 5 years younger than me, he's not in any rush, I'm also not in any rush really, but I understand कि हमारा एक biological clock है और हमारे eggs finite होते हैं, और I think I was conceived when my mother was 35. I'm 35 now. I turned out great, but you know, I'm an old egg, so you know, I don't know what that changes, but like any practitioner should tell us. Yeah. Even for the comment I made earlier, please, if you're a medical practitioner, you tell us. Yeah. I'm not an expert. Yeah. So, I said, yeah, I think I want to freeze my eggs. Should I freeze my eggs? Because I don't know कब होंगे. और खर्चा भी है. हाँ, खर्चा है, but अभी वो कर सकते हैं लोग. But my gynecologist told me it's already too late. Yeah. 35 is too late to freeze your eggs. You should do it when you're a little bit younger. If you want to be a mother, abhi kar lo. What are your big 3 learnings from the podcast you've hosted till now? I feel there's something to learn from every episode. But what I've learned is that I can be a good listener. Yeah. And it's important. Like just the
being on the other side of asking people questions is also a skill and an art. So of course, what they're telling me, I'm listening to, but I've learned how to think on my feet, not go by the script. क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट पे ही जाते हैं और कोई मतलब आपका आंसर जो है, क्वेश्चन जो है, मैंने फॉलो नहीं किया एज अ गेस्ट, मैं कहीं और गई, लेकिन आई एम फॉलोइंग माई स्क्रिप्ट, तो थोड़ा आर्टिफिशियल बन जाता है. बहुत आर्टिफिशियल. तो गो, बट देन यू हैव टू ऑल्सो गेट द राइट कॉन्टेंट दैट यू वांट, जो आपका इंटेंट था. सो थिंक ऑन योर फीट, बी लिटिल, I don't know, sensitive to your guests, not talk so much and interrupt your guests. And then lots of things that I've actually learned about the vulva and the hormonal cycle. ये सब is all about her का. कंसेंट कहाँ से समझी थी और कैसे सिखाई वो बच्ची को? कंसेंट पता नहीं मैंने कहाँ से सीखा और कब. I'm non-confrontational by personality. I feel like saying no has not been easy for me, but I've learnt. And again, with age comes that confidence to say no. But बचपन से मैं नाय को सिखा रही हूँ और इसीलिए वो you have to respect their no. अगर आप खाना खिला रहे हो और बोल रहे हो खाओ खाओ और वो बच्चा बोल रहा है, बोलने से पहले भी जब उनके पास शब्द भी नहीं होते हैं, आपको पता है कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, respect that. So they know कि ना के पीछे कुछ पावर है. स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. 16 साल की खुद को अगर आपको एक मैसेज देना होता, वो आपका कैमरा. So much to say to 16 साल में, but I would say this: learn how to say no more. Oh yeah? Yeah. It's not because we just spoke about consent that you're saying No, that? not in a consent way also. Just have that confidence कि अगर आपको कुछ करना नहीं है, अगर आपको कहीं कुछ किस चीज़ से बुरा लगा है, तो have that self faith to say no. Yeah. यार फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती हो? फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मैं सीख रही हूँ क्योंकि जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हम अपने पैसे कमा रहे हैं एज वुमेन, बट अपने पैसे खुद मैनेज नहीं कर रहे हैं. हमें लगता है कि ये बहुत फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत ही मुश्किल है, तो लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. स्टार्ट सिंपल. म्यूचुअल फंड्स, यू नो, AAA कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज, इन्वेस्ट where your money is safe, know your risk appetite, 3-year का इन्वेस्टमेंट margin, like what's it called, long term, socho, invest what you can afford to lose, things like that. Big girl stuff. I mean, not really. It can be like we've also had on our show. Yeah. The CEO of Edelweiss, Radhika Gupta, she spoke about. She's superb. She's written Mango Millionaire. So read Mango Millionaire. It'll make it very basic for you. Yeah. Good fun. All Yeah. the best for your YouTube journey. Thank you. Please go and subscribe to All About Her. There is a link in the description below. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to How to Fly. There was a ton of questions that we had. I know, but we have gymnastics class. What to do? Yeah. So Inaya, whenever you're watching this, girl, this was left early on because you were there. But this is me, Siddharth Alambain, signing off on The Male Feminist. काफी सीखना था आपसे, काफी सीख चुका हूँ मैं. Thank you so much, Soha. I don't know if you're a hugger. Are you a hugger? I think you are. I mean, we met and we said hi. Yeah, I can hug. Yeah. Okay, Yeah. thank you for being on the show. But we Thank asked. you. Thank you. But this is a learning I got on The Male Feminist, so I make it a Yeah. habit to do it on all episodes of ours. No, I Always check in. yeah, very good. Always ask before you go in for that hug. Yeah. Yeah. Okay, bye. Bye.